हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टूडेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हासिल वाला घटाओ। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन में ऊपर वाला संख्या में से नीचे वाले संख्या को घटा के ठीक सामने सामने लिखना। 4 में से 5 को घटा के ठीक सामने सामने लिखना है। 3 में से 7 को घटा के ठीक सामने सामने लिखना है। 2 में से 6 को घटा के उसके ठीक सामने सामने लिखना है। 5 में से 7 को घटाकर उसके ठीक सामने सामने लिखना है। 9 में से 5 को घटाकर उसके ठीक सामने सामने लिखना है। तो पांच संख्या है 4। 4 में से 5 को घटाना है, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि 4 छोटा संख्या है और 5 बड़ा संख्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से एक हासिल लेना पड़ेगा 4 को। तो ये हो जाएगा कितना, 14। तो 14 में से 5 को घटाएंगे, तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो 14 लकीर खींचते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 लकीर खींचे। 14 लकीर में से 5 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5। 5 लकीर को कट कर दिए तो उसके बाद कितना लकीर बचता है उसे गिन गिन कर 4 और 5 के ठीक सामने सामने लिखना है। तो 4 और 5 के ठीक सामने सामने लिखेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया, 9। तो 4 और 5 के ठीक सामने सामने लिखेंगे 9। अब ऊपर वाला संख्या कितना बच गया, इसमें से तो एक हासिल ले लिए थे, तो ये कितना हो गया था, 2। ये कितना हो गया था, 2। और 2 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा संख्या हो गया और 7 बड़ा संख्या हो गया। तो ये हो गया था 2। तो 2 में से एक हासिल लेंगे। इस 2 में से एक हासिल लेंगे तो ये बच गया था 2। तो ये कितना हो गया एक हासिल लेने के बाद, 12। और 12 में से तो 7 घट जाएगा। तो 12 में से 7 घटेगा तो पहले 12 को लकीर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 12 में से 7 लकीर को माइनस कर देंगे, काट देंगे। तो काटते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 लकीर काटने के बाद कितना लकीर बचता है उसे गिन के 12 और 7 के ठीक नीचे लिखेंगे। काटते हैं 1 2 3 4 5। कितना लकीर बचा, 5। यहाँ पे लिखेंगे 5। ये था 2। 2 में से एक हासिल लिए थे तो ये हो गया था 12। और ये कितना बच गया था, 1। कितना बच गया था, 1। और 1 1 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि एक छोटा संख्या है और 6 बड़ा संख्या है। तो ये 5। 5 में से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 11। 11 में से 6 को घटाएंगे, तो 11 में से 6 को घटाते हैं तो पहला संख्या 11। तो 11 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और 11 में से 6 को घटाएंगे तो 6 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो कितना लकीर बचा, जितना लकीर बच रहा है उसे गिन के 2 और 6 के ठीक सामने सामने लिखेंगे। तो कितना लकीर बचा, 1 2 3 4 5। 5 लकीर बचा तो 5 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया था, इसमें से एक हासिल ले लिए थे तो ये हो गया था 4। ये कितना हो गया था, 4। इसमें से 5 में से एक हासिल लिए थे तो ये हो गया था 4। और 4 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 4 छोटा संख्या और 7 बड़ा संख्या है। तो बड़ा छोटा संख्या में से बड़ा संख्या नहीं घटता है। तो उसके लिए हम 9 में से एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो गया था 14। तो 14 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और 14 में से 7 लकीर को कट कर देंगे। तो कट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 लकीर को कट करने के बाद जितना लकीर बचा उसे गिन के 5 और 7 के ठीक सामने सामने लिखेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब ऊपर वाला संख्या कितना बच गया था, एक 9 में से एक हासिल लिए थे तब जाके ये 14 हुआ था। तो ये बच गया था 8। तो 8 लकीर, 8 में से 5 तो घट जाएगा क्योंकि 8 बड़ा संख्या है और 5 छोटा संख्या है। तो 8 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5।
5 लकीर को कट कर दिए तो कितना लकीर बचा? 3 लकीर। कितना लकीर बचा? 3 लकीर। तो कितना होगा? 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। तो दूसरा में क्या है, ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को घटा के उसके ठीक सामने सामने लिखना है। तो ऊपर वाला संख्या है 1 और 1 में से 5 को घटाएंगे तो 1 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि ये छोटा संख्या है और 5 बड़ा संख्या है। तो इसके लिए हमें एक 2 में से एक हासिल लेना पड़ेगा। 2 में से एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये 2 में से एक हासिल लेंगे तो 1 और 1 को जोड़ मत देना, ये 2 नहीं होगा। एक 2 में से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11। तो 11 का 11, तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो इसके लिए हम 11 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 में से 5 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 लकीर को कट करने के बाद कितना लकीर हमें बचा? 1 2 3 4 5 6 6 लकीर बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 1 और 5 के बीच नीचे लिखेंगे 6। तो ये कितना बच गया था? ये है 2, लेकिन ये बचा था 1 क्योंकि इसमें से एक हासिल ले लिए थे तो ये बच गया था 1। तो 1 में से 3 नहीं घटेगा तो इसलिए हम उसके आगे वाले संख्या 3 में से एक हासिल लेंगे। 3 में से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। 11 कितना बचा था? 1 और 1 हासिल लेंगे तो हो गया ये 11। अब 11 में से 3 को घटाएंगे तो इसके लिए 11 वो लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 3 लकीर को कट कर देंगे, घटाएंगे। 1 2 3 3 लकीर को कट करने के बाद कितना लकीर बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लकीर बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 2 और 3 के ठीक नीचे लिखेंगे 8। ये ऊपर वाला संख्या कितना है? 3। लेकिन ये 3 नहीं है क्योंकि ये इसमें से एक हासिल ले लिए थे तो ये हो गया था 11। तो ये कितना बचा था? ये इसमें 2 बचा था और 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इसीलिए इसके आगे वाले संख्या से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो गया था 12। अब इसके लिए हम 12 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 में से 4 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 4 लकीर को कट करने के बाद जितना लकीर बचा उसे गिन के 3 और 4 के ठीक सामने सामने लिखेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना लकीर बचा? 8 लकीर। तो 3 और 4 के ठीक सामने लिखेंगे 8। ऊपर वाला संख्या कितना है? 7। 7 में से एक हासिल लिए थे तो कितना बच गया था? 6। एक हासिल लिए थे तो ये बच गया था 6 और 6 में से 5 घट जाएगा तो इसके लिए पहले अब 6 लकीर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 में से 5 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 लकीर को कट कर देंगे तो कितना लकीर बचा? 1। तो 7 और 5 के ठीक सामने लिखेंगे 1। ऊपर वाला संख्या कितना है? 8 और नीचे वाला संख्या है 6। तो 8 में से 6 घट जाएगा क्योंकि 8 बड़ा संख्या है और 6 छोटा संख्या है। तो इसके लिए हम 8 लकीर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लकीर खींचे उसमें से 6 लकीर को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 लकीर को कट कर दिए। कितना लकीर बचा? 2। 1 2 यहाँ पे लिखेंगे 2।